ओम श्री साई राम। उपनिषद वाहिनी 7वां संबोधन। प्रश्नोपनिषद। प्रश्नोपनिषद अथर्ववेद का एक अंग है। प्रश्नोत्तर के रूप में विषयों का वर्णन होने के कारण इस उपनिषद का नाम प्रश्नोपनिषद पड़ा है। मुंडकोपनिषद में संक्षिप्त रूप में वर्णित कुछ विषयों को लेकर इसमें सविस्तार समझाया गया है। इसी कारण यह प्रश्नोपनिषद मुंडकोपनिषद का भाष्य माना जाता है। मुंडकोपनिषद में बताया गया है कि विद्या दो प्रकार की है, पराविद्या तथा अपराविद्या। अपराविद्या के दो भाग हैं, कर्म तथा उपासना। इन दोनों में उपासना का विचार इस उपनिषद के दूसरे तथा तीसरे प्रश्नों के अंतर्गत किया गया है। समस्त कर्मों के विधानों का कर्मकांड के अंतर्गत विचार किया गया है, परंतु इसकी सविस्तार व्याख्या नहीं की गई है। कर्म तथा उपासना में निष्काम्य आचरण संन्यास तथा वैराग्य की वृद्धि में सहायक सिद्ध होते हैं। इसी का वर्णन प्रथम प्रश्न में किया गया है। मुंडकोपनिषद का अध्ययन कर लेने के पश्चात प्रश्नोपनिषद का अध्ययन करने के विषय स्पष्ट रूप से समझ में आ जाते हैं। ये समझकर कि नित्य में पुरुषार्थ को प्राप्त करने में अपरब्रह्म साधन के रूप में प्रयोग नहीं हो पाता, उस अक्षय फल परब्रह्म को प्राप्त करने की आकांक्षा से अन्वेषमाण सुकेश, सत्यकाम, सौर्यायणी, आश्वलायन, भार्गव तथा कबंधी महात्मा पिप्लाद महर्षि के आश्रम में आए। अपरब्रह्म में मग्न थे। ये न समझते थे कि अपना स्वरूप ही आत्मा है। अतः इसी कारण उन आगंतुक के लिए अन्वेषमाणा शब्द का प्रयोग इस उपनिषद में किया गया है। अद्वितीय परब्रह्म का पूर्ण ज्ञान गुरु अथवा शास्त्रों के द्वारा ही संभव हो पाता है। अतः 6 जिज्ञासुओं ने ससमिधि पाणी जैसे गुरु को प्रिय लगे, वैसे ही सानुने विनय तथा आश्रम की उपयुक्त रीति के अनुसार महात्मा पिप्लाद महर्षि से आश्रय पाने की आकांक्षा प्रदर्शित की। इनसे महात्मा पिप्लाद महर्षि ने जो प्रतिवचन किया वही परम रहस्य, वह गोप्य ब्रह्म विद्या है। सामान्यतः योग्यता विहीन को उपदेश देना उत्तम नहीं है। अतः परब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा से जो 6 महर्षि आए, उनकी योग्यता जान लेने के निमित्त महात्मा पिप्लाद महर्षि ने 1 संवत्सर की अवधि दी, यानी 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन इस आश्रम में रहकर करने की अनुज्ञा दी। 1 वर्ष की अवधि की समाप्ति पर कात्यायन ने महात्मा पिप्लाद महर्षि से पूछा कि किस कारण विशेष से यह प्रज्ञा नाना रूपों में उत्पन्न होती है। संतति की कामना रखने वाला ही प्रजा काम है। स्वयं अपने आप ही संतति के रूप में सृष्टित होने की कामना ही प्रजा काम है। परमात्मा से अभिन्न होने के कारण हिरण्यगर्भ ही प्रजापति है। इस कल्प के हिरण्यगर्भ जो प्रजापति हैं, वही पश्चात प्रजा काम होता है, जो अपने जन्मांतर में अनुश्रित अपराविद्या के कर्म समुच्चय से संपन्न है। तत्कृत ज्ञान को आधार बनाकर वह उत्पादन करता है। यही उसकी अपनी तपस्या है। सूर्य अपनी किरणों के माध्यम से 10 दिशाओं में व्याप्त हो समस्त प्राणी समुदायों को उद्दीप्त करता है। प्रजापति का स्वात्म भाव इसमें होने के कारण दिग्ज्ञाता में भी प्रजापत्य स्वात्म भाव होता है। अतः प्राण शब्द आदित्य का पर्यायवाचक है।
समस्त जीवों को भोजन देने के कारण आदित्य स्वरूप ही है, इसलिए सूर्य वैश्वानर भी कहा जाता है। यानी प्राणियों के शरीर में वैश्वानर नाम से परिचित होने वाली जठर अग्नि है, जिसमें अन्न का पाचन होता है, वह सूर्य का ही अंश है। सूर्य वैश्वानर भी कहा जाता है। सकल संसार प्रपंच उसी का स्वरूप है, अतः सूर्य विश्व रूप भी कहा जाता है। विश्व की जठराग्नि के रूप में वैश्वानर तथा विश्व ही उसका स्वरूप होने के कारण सूर्य विश्व रूप कहा जाता है। सूर्य के ये दोनों नाम विख्यात हैं। सूर्य के संचार पर आधारित यह संवत्सर शब्द काल का बोधक है। अहोरात्रि यानी दिन रात का समुदाय ही काल है। सूर्य के ही कारण संसार में दिन रात होते हैं। चंद्र के संचार से ही तिथियां होती हैं। सूर्य तथा चंद्र का मिथुन प्रजापति की उत्पत्ति का कारण होता है। अतः संवत्सर तथा उसके अनेक विभाग जैसे अयन, मास, पक्ष, सप्ताह आदि काल विभाग की प्रजापति के स्वरूप माने जाते हैं। प्रजापति दक्षिणायन तथा उत्तरायण यानी दक्षिणी व उत्तरी भाग भी हैं। प्रजापति की उपासना को भी यहाँ ज्ञान ही कहा जाता है। जिस साधक ने अपनी इंद्रियों को अपने वश में किया है, जो वेदों में विश्वास रखता है तथा वेदों का पूर्ण ज्ञान रखता है, वह प्राणी स्वरूप जीवात्मा को सम्यक जानकर उत्तरायण के मार्ग से सूर्य लोक जा पहुंचता है। ये लोक सकल प्राणों का आश्रय है। जो साधक उपासना समेत निष्काम्य कर्म का आचरण करता है, वह भी वहीं जा पहुंचता है। कालात्मा सूर्य बसंत आदि 5 ऋतु रूपी 5 चरण वाला है तथा 12 मास उसकी 12 आकृतियां हैं, अर्थात उसके 12 शरीर हैं। चौथे तथा छठे मंत्र में बताया गया है कि आदित्य समस्त लोकों का कारण है। सूर्य के कारण ही वर्षा भी होती है। अतः ये भी माना जाता है कि तीसरे लोक यानी धुलोक का वह नायक है, जहां से वह जल वर्षाता है। शरीर के निर्माण में आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा भूमि 5 महाभूतों के अभिमान युक्त देवताओं, कार्य स्वरूप वाक आदि कर्मेंद्रियों की योग्यता तथा चक्षु आदि ज्ञानेंद्रियों की योग्यता के अभिमान युक्त देवता, मन और बुद्धि के अभियान युक्त देवता आदि कार्य कारण संघात्मक इस शरीर रूपी इमारत के अवलंबन स्वरूप स्तंभ हैं। अतः ऐसा लगता है कि वह स्वमेव खड़ा है। पंच महाभूतात्मक पृथ्वी से शरीर उत्पन्न हुआ है। अतः शरीर 5 महाभूतों का कार्य होता है। ज्ञानेंद्रियां ज्ञान के साधन होती हैं, अतः कारण होती हैं। ये शरीर कार्य कारण संघात है। जैसे पहिए के आरे चक्र नाधि से जुड़े होते हैं, वैसे ही श्रद्धा आदि समस्त गुणों की स्थितियां प्राण से ही प्रतिष्ठित यानी जुड़ी होती हैं। इस प्रकार ऋक्, यजुर तथा साम इनके त्रिविध मंत्र, उन मंत्रों से किए जाने वाला यज्ञ, प्रज्ञा के परिपालन में समर्थ शास्त्र यज्ञ आदि में अधिकृत होने वाले ब्राह्मण आदि, ये सब प्राण स्वरूप ही होते हैं। जब प्रजापति मेघ के रूप में वर्षा करता है, तब ही समस्त प्रज्ञाएं जीवन पाती हैं। यों प्राण का भोक्तृत्व तथा प्रजापतित्व व्यक्त किया गया है। संसार सर्व उपभोग का केंद्र है, जो तुम्हारे ही अधीन है। अतः माँ के जैसे तुम हमारा पालन करो। ब्रह्म तथा क्षत्र के संबंधों की संपदा तथा संपन्नताओं का कारण तुम ही हो। अतः वह संपदा
तथा प्रज्ञा तुम ही हमें प्रदान करो। ऋक, यजुर तथा साम के मंत्र ब्रह्म संपदा हैं तथा धन आदि क्षत्रिय संपदा हैं। इस प्रकार इस उपनिषद में प्राण का प्रजापति के रूप में तथा उसके कार्य व गुणों का वर्णन किया गया है। तदुपरांत भार्गव के प्रश्नों का महात्मा पिप्लाद महर्षि ने उत्तर दिया। पश्चात कौशल्य आश्वलायन ने प्राण के संबंध में प्रश्न किए। तब महात्मा पिप्लाद ने समझाया, वत्स, जैसे पुरुष के होने पर ही छाया होती है, उसी प्रकार यह उत्तम प्राण परमात्मा से ही आश्रित है। आत्मा की छाया के रूप में यह प्राण मन के लिए गए संकल्पों के कारण शरीर में प्रवेश करता है। जैसे कोई सम्राट अपने दूरस्थ इलाकों का परिपालन करने के निमित्त भिन्न भिन्न अधिकारियों को अलग अलग नियुक्त करता है, वैसे ही यह मुख्य प्राण दूसरे प्राणों को पृथक पृथक स्थापित कर उनसे अपना अपना कार्य करवाता है। मुख्य प्राण आदित्य रूप है, जो अन्य अधिदेवों को प्रेरित करता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि से उसी के ही समान गुण रूप वाली हजारों चिंगारियां नाना प्रकार से प्रकट होती हैं, वैसे ही अक्षर परमात्मा से विविध भाव वाले मूर्त तथा अमूर्त पदार्थ प्रकट होते हैं तथा कालांतर में उसी में विलीन हो जाते हैं। यही मुंडक के 2:1:1 के मंत्र में बताया गया है। तदनंतर गार्गी के प्रश्न के उत्तर में महात्मा पिप्लाद महर्षि ने समझाया, अस्त होने वाले सूर्य की समस्त किरणें तेजोमंडल वाले सूर्य में ही एक हो जाती हैं। यही किरणें सूर्य के उदय होने पर पुनः सब ओर फैलने लगती हैं। उसी प्रकार स्वप्न के समय विषयेंद्रियों के समस्त संघात चैतन्य के प्रतिबिंब में प्रकाशित मन में विलीन हो एक हो जाती हैं। निद्रा से जाग उठने पर जागृतावस्था में उन विषयेंद्रियों के समस्त संघात सूर्य किरणों के जैसे ही बहिर्गत हो जाते हैं, अतः अपने अपने कार्यों का अनुभव करने लगते हैं। इसी कारण स्वप्नावस्था में पुरुष न तो सुनता है, न देखता है, न तो स्पर्श ही करता है, न किसी सुख भोगों का अनुभव ही करता है और न चलता फिरता ही है। स्वप्नावस्था में स्वयं प्रकाश आत्मा जागृतावस्था में जो कुछ करता, देखता, सुनता या अनुभव करता है, उन्हीं के अनुसरण पर वासना के रूप में उन्हें ही देखता है। आत्मा तो सबका आश्रय है, अतः उसका आश्रय पाकर सब उसमें भिन्न भिन्न रूप में स्फुरित हुए हैं। इसलिए ये बताया जाता है कि सर्वाधार परमात्मा तथा जीव में पाए जाने वाले भेद उपाधिकृत हैं, न कि सत्य। अतः महात्मा पिप्लाद महर्षि ने बताया कि ओंकार के ध्यान से वह लोक प्राप्त होता है जो लोक ब्रह्म के ध्यान से उपलब्ध होता है। पश्चात भारद्वाज के पुत्र सुकेश ने जो प्रश्न किया, उसका महात्मा पिप्लाद महर्षि ने इस प्रकार उत्तर दिया, तुमने जिस पुरुष के संबंध में पूछा है, वह इस शरीर के भीतर ही हृदयाकाश के रूप में रहता है। उससे ही 16 कलाएं प्रकट होती हैं तथा उसी में ही विलीन हो जाती हैं। तैत्तिरीय के द्वितीय अनुवाक में यह बताया गया है कि मील के पत्थरों के जैसे ही पृथ्वी, औषध, अन्न तथा पुरुष, ये चारों एक में से ही उत्पन्न होते हैं। औषध आदि पुरुषार्थों की सृष्टि की प्रक्रिया यहाँ स्पष्ट बताई गई है। पुरुष के अवयव ज्ञानेंद्रियों तथा कर्मेंद्रियों की सृष्टि के संबंध में पहले ही बताया जा चुका है, अतः उनके अंग स्वरूप पुरुष की सृष्टि भी वैसे ही होती है। समस्त सरिताएं
सागर की ओर प्रवाहित हो अपने अपने नाम रूपों को खो बैठती हैं। समुद्र से मिली समस्त नदियां समुद्र ही कहलाती हैं। केवल पुरुष मात्र समुद्रवत शेष रहता है। वह पुरुष सकल कलाओं से रहित है तथा मृत्यु रहित है। महात्मा पिप्लाद महर्षि ने कबंधी आदि अपने शिष्यों को बताया कि वेद परब्रह्म के संबंध में मैं इतना ही जानता हूं, इसमें अधिक समझाने के लिए कुछ भी नहीं है। महात्मा पिप्लाद महर्षि के प्रति इन 6 शिष्यों द्वारा कृतज्ञता पूर्ण किए गए प्रणाम के साथ ही साथ इस उपनिषद की समाप्ति हुई है। सामान्यतः पिता केवल भौतिक शरीर प्रदान करता है, परंतु आत्म तत्व के उपदेश के द्वारा महात्मा पिप्लाद महर्षि ने उन्हें ब्रह्म शरीर प्रदान किया। अपरब्रह्म के निष्ठावंत सुकेश, सत्यकाम, सौचारिणी, आश्वलायन, भार्गव तथा कबंधी इन 6 ऋषियों ने परब्रह्म की जिज्ञासा से प्रेरित हो महात्मा पिप्लाद महर्षि से क्रमशः 6 प्रश्न पूछे थे। मुंडको उपनिषद के प्रथम खंड में पर तथा अपर स्वरूप वाले ब्रह्म का जगत कारणत्व सूचित किया गया है तथा अंतिम भाग में उसकी अनित्यता की पुष्टि की गई है। पर ब्रह्म तथा अपर ब्रह्म के प्राप्त करने में ओंकार का उपाय तथा उसके परम तत्व 6ठे प्रश्न में सविस्तार समझाया गया है। ये ही 6 प्रश्न उपनिषद में एक के उपरांत एक सहेतुक पूर्वक पूछा गया है, जिसका उत्तर महात्मा पिप्लाद महर्षि ने सविस्तार समझाया है। इस प्रकार सारा विषय मुंडकोपनिषद की व्याख्या के रूप में बताया गया है। पहला, परब्रह्म तथा अपरब्रह्म क्या है। दूसरा, सृष्टित की गई प्रज्ञाएं किससे संरक्षित होती हैं। तीसरा, परमात्मा से हिरण्यगर्भ कैसे उत्पन्न हुआ। चौथा, उससे सृष्टि कैसे होती है। पांचवा, चैतन्य विशिष्ट प्राण शरीर में प्रवेश कर 5 प्रकार कैसे विभक्त हुआ है। छठा, जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति की अवस्थाओं में कौन कौन सी इंद्रियां काम करती हैं। ये ही इस उपनिषद के 6 प्रश्न हैं। जय साईं राम।